जोश देखा है, और ये जोश सिर्फ पटना में नहीं है, ये जोश जहां भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहां रहने वाले किसान, कमेरों, नौजवानों, महिलाओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों में जोश है, और ये जोश होना भी चाहिए। बिना जोश के कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, लेकिन जोश को अगले 10-12 दिन तक संभाल के रखना है, और जो इशारा आपके सीनियर नेता देते हैं उस इशारे पे काम करके और अपने प्रत्याशी को जिताकर चंडीगढ़ भेजना है। यही जोश अगर बना रहेगा तभी ये बात कामयाब हो पाएगी। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, माननीय दीना बानाजी और चौधरी देवीलाल जी को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये विधानसभा का चुनाव है, जहां एक तरफ बड़े पैसे वाले दल भी आपके सामने हैं, वहीं पिछले 10 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहे भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। आप जानते हैं कि देश में बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को कौन आगे बढ़ा रहा। आप ये भी जानते हैं जब जब किसान कमेरों पे कोई मुसीबत आई है तो उनकी आवाज बढ़ने का काम किसने किया। आप ये भी जानते हैं कि जब किसानों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जुल्म किया था तो उन किसानों का साथ 16 महीने हम लोगों ने एडी चोटी का जोड़ लगा के दिया था, और जब तक किसानों की जीत सुनिश्चित नहीं हुई तब तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष करते रहे। उसके बाद जब हरियाणा से देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, जब ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनको अपमानित कर रहे थे तो प्रदेश और देश के सभी नेता घर में घुसे थे। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग और मैं खुद कंधे से कंधा मिलाकर उन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ रहा था। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि जब हमारी एक बेटी को साजिश करके मेडल से रोका गया तो पार्लियामेंट में सरकार के घुटने टिकवा के जवाब मांगने वाला भी चंद्रशेखर आजाद था। इस बात को जानते जब भी आप लोगों के साथ कोई भी समस्या आई सड़कों के माध्यम से हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि जब तक सड़कों से उठने वाली आवाजें विधानसभा में नहीं जाएंगी और विधानसभा में जाके आपके क्षेत्र के लिए संघर्ष नहीं करेंगी तब तक आपका बहुत ज्यादा भला होने वाला नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे। वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और ये बात माननीय काशीराम साहब भी कहते थे। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, और जिनमें बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, समय की कमी है और मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मैं आपसे विश्वास मांगने आया, मैं आपसे प्यार आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मैं आपसे अगले 5 साल के लिए आपके संघर्ष को और कामयाब करने के लिए अपने भाई गिरिराज जटोला जी के समर्थन में वोट की अपील करने आया हूँ। मैं यहाँ आपसे इस उम्मीद से आया हूँ कि यहाँ उपस्थित हर एक नौजवान चंद्रशेखर आजाद बनके, गिरिराज जटोला बनके, रामेश प्रधान जी बनके, धर्मवीर परवार बनके, भाई राजेश तेवतिया बनके
जिम्मेदार आदमी इस प्रदेश का ईमानदार नागरिक बन के अगर कसौटी पे तय कर ले और आज से ये संकल्प ले ले कि भाई हमें गिरिराज जटोला जी को जिता के विधानसभा भेजना है, तो मैं लिख के देता हूं कि आपकी मेहनत के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। ना भाजपा टिक पाएगी, ना कांग्रेस टिक पाएगी, और वो कोई मुकाबले में ही नहीं है। आप ये जानते हो, आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे तो 4 बार चेक करोगे सामान अच्छा है या नहीं है, लेकिन जब आप कीमती वोट डालने जाते हो तो ये नहीं सोचते कि जिसको वोट दे रहे हैं चुनाव के बाद आपके बीच में आएगा नहीं आएगा। भाई गिरिराज जी लंबे समय से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, लंबे समय से बाबा साहब माननीय काशीराम साहब के विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं भाई राजेश देवतिया का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी का वफादार साथी होने के नाते मेरी बात में पहरा देने का काम किया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप दोनों भाइयों की जोड़ी और हमारे नेता जो है यहाँ भीमार में आजाद समाज पार्टी के, उनका संघर्ष, और जिस तरह से मैंने 16 महीने जेल काटे, दिल्ली में जब गुरु घर तोड़ दिया गया, मैं धन्यवाद दूंगा हरियाणा के साथियों का। 55 नौजवान साथियों ने कंधे से कंधा मिला के केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को घुटनों पे लाने का काम किया। 66 दिन जेल काटी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी झुकाया और सरकार को भी झुकाया, अपना गुरु घर वापस लिया। मैं आपके बल से वाकिफ हूं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सड़कों से हम लोग ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाब होना है तो वोट की ताकत भी देनी पड़ेगी। बताओ, दोगे नहीं दोगे वोट की ताकत? आज के बाद जाकर मेहनत करोगे नहीं करोगे? गांव तक मेरी बात पहुंचा दोगे नहीं पहुंचा दोगे? भाईचारा बना लोगे नहीं बना लोगे? मैं यहाँ मोहना के किसानों का 344 दिनों से उतार चढ़ाव को लेकर धरना चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, आपकी समस्या के लिए मैं पार्लियामेंट में जोरदार गूंज से आवाज उठाऊंगा। लेकिन मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, ये गिरिराज जटोला नहीं लड़ रहा है, ये चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। आपका एक वोट इस बात को ध्यान में लेकर केतली के निशान पे पड़ना चाहिए कि हमें भाई चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पुरतला की धरती से सम्मान देकर भेजना है, उनके हाथ मजबूत करके भेजना है। ये इनकी इच्छा थी कि मैं हेलीकॉप्टर से आऊं, मैं तो आपके बीच का हूं। मैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल, बस से, ट्रेन से, जिस साधन से आप कहोगे आपके बीच में रहूंगा। लेकिन आज आप मुझसे वादा करो कि आज आप कमर कस के जाओगे कि अगर सम्मान देना है तो वोट के आधार पर अपने भाई की हिम्मत बढ़ा के हम लोग सम्मान देंगे। बताओ, वादा करोगे नहीं करोगे? आज दोनों हाथ को आगे बताओ, जो जहां तक बैठा है, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? भाई गिरिराज जी को जिता दोगे नहीं जिता दोगे? 5 तारीख को केतली का बटन दबा दोगे नहीं दबा दोगे? यहां से नीला झंडा लहरा दोगे नहीं लहरा दोगे? और चंडीगढ़ में विधायक बना दोगे नहीं बना दोगे? आप गौर से सुनो, शांत हो गए। गिरिराज भाई के जीतने से क्या होगा? जिस तरह से पार्लियामेंट में आपका ये शेर आपके हितों के लिए दौड़ता है, असेंबली में आपका ये शेर आपके हितों के लिए, हरियाणा के हितों के लिए दौड़ेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज समय कम है, मुझे सोना का कार्यक्रम नहीं करना है, लेकिन आप मेरी बहादुर साथियों, आप मेरी ताकत हो। मैं किसी धन्ना शेर का और किसी बड़े नेता का बेटा नहीं हूं, मैं तो आपके बीच का हूं, आपसे ताकत मांगने आया। बताओ, क्या मेरे हाथ मजबूत होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बताओ।
बताओ, जेब में मोबाइल फोन है ना, आज से मोबाइल फोन के जरिए हर मोबाइल फोन में 100 नंबर है। हमारे नगीना लोकसभा के लोग भी, आगरा अलीगढ़ के लोग भी यहाँ प्रचार का है, हमारे नेता, आपके फोन में 100 नंबर है सबके, सारी रिश्तेदारियों में फोन करो, बहनों की ससुराल में फोन करो, भाइयों की ससुराल में फोन करो, जहां भी एएसपी जेजेपी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनसे कहो उनको वोट देके ताकत दे। जिधर आप यहाँ मोर्चा लेके बैठे हो, ये बदला तो हम लोग जीतेंगे, लेकिन वहां उस कोने पे आखिरी छोर पे सडोरा, रादौर और जगाधरी भी हम लोग जीतेंगे। मेरी बात को आप लोग याद रखना। और इस बार सरकार राजकाज आपके जरिए चलेगा, और जब राज आपके जरिए चलेगा तो मैं वचन देके कहता हूँ, रोजगार के लिए नौजवानों को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। किसान को लाठी मारने वाला अधिकारी, अभी लोग कई अधिकारी बैठे आपके यहाँ, लेकिन किसान को लाठी मारने वाला अधिकारी कुर्सी पे नहीं बैठेगा। मेरी बात को आप याद रखना। गरीबों पे, बहन बेटियों पे जुल्म करने वाला अधिकारी, नेता अगर क्षेत्र छोड़ देना भाग जाए तब मुझे कहना, एक बार वोट की ताकत से हरियाणा में अपना झंडा गंडा दोनों मजबूत कर दो, फिर आप देखना कि कोई कर्मचारी अधिकारी गरीबों पे जुल्म नहीं कर पाएगा और इज्जत से बिठाकर उनको सुना करेगा, उनकी मदद किया करेगा। यही बराबर में पलवल विधानसभा से डॉक्टर हरित फैसला जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, वो भी प्रत्याशी हैं, उनकी भी मदद करनी है। कर दोगे नहीं कर दोगे? वो याद है ना मेरा नारा कि संघर्षों के साय में